वो ही हुआ जिसका डर था, मैं आखिर खामोश क्यों हूँ? क्यों नहीं मुँह तोड़ जवाब दे रही? बहुत से लोग हैं जो आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन आप खामोश हैं, इसकी क्या वजह है? इस पे करते हैं बात। और जी, कौन-कौन से इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने दिया है पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब, और कौन-कौन से ढीठ, घटिया लोग मुँह में दही जमा कर बैठे रहे, इस पे करेंगे बात। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो मैं ये भी कह सकती थी कि ख़बरदार, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली, अब नहीं सुनूंगी, अब मैं तुम लोगों को करारा जवाब दूंगी। लेकिन नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं करारा जवाब देने के लिए नहीं बैठी यहाँ पे। मैं सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए बैठी हूँ, और वो भी किन लोगों पर? सोशल मीडिया पर्सन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपना कंटेंट शेयर करते हैं, उनके कंटेंट पे बात करने के लिए ये चैनल बनाया है, ना कि किसी को मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब, ऐसा जवाब, वैसा जवाब। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती, ना मैं करूँगी, ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। और मैं, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मैं वैसे तो वीडियोस देखती नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी कुछ बहनें हैं जो मुझे लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आज उनके लिए स्पेशल वीडियो है, तो उनको भी आज तसल्ली दूँगी और उनको समझाऊँगी कि ये सब करना ज़रूरी नहीं होता। ये अपनी कैटेगरी के साथ ही हम नाइंसाफ़ी करते हैं, क्योंकि इस तरह जो रिएक्शन वाली कर रही हैं ना, वो अपनी कैटेगरी के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, ठीक है? तो ख़ैर, आगे चल के बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो ही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? भई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि भई इधर से जब मतलब कि सामने से हमला हुआ, वहाँ से तो हो ही रहे थे। यहाँ से जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ही हुआ जिसका डर था। बताएँ क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। मतलब कि हम तो चाह रहे थे कि चले ठीक है, अगर आपने जंग मुसल्लत कर दी है, क्योंकि इस्लाम मज़हब में ना, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मेरी कोई इंडियन बहन भाई भी देख रहे हों, तो हमारे आका करीम ने हमें फ़रमाया है कि जंग में पहल नहीं करनी, ठीक है? तो हमारे मज़हब में जंग में पहल करना जो है ना, उसे मना फ़रमाया गया है। लेकिन अगर आप पर जंग मुसल्लत की जाए, तो हमें हुक्म है कि पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना, ठीक है? जब तक फ़तह हासिल ना हो। तो ये मामलात हैं। लेकिन जी, जंग तो बंद हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, सबको मुबारक हो कि जवाबी कार्रवाई जो है वो, ज़ाहिर बात है, अगलों ने भी चूड़ियाँ तो नहीं पहनी होती ना। अगले भी फिर जब आप जवाबी कार्रवाई तो होगी जब आप जंग मुसल्लत करोगे। तो बहरहाल दोनों हुकूमतों को अक्ल आ गई है, और अक्ल दिलवाने वाला हमेशा की तरह वही है जी, जो सब कुछ करवाता है और फिर वही अक्ल दिलवाता है। आप सब समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती। बहरहाल, तो दोनों ममालिक की आवाम सेफ़ रहे, हमारी यही दुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, ऐसे मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है जिसकी अफ़वाज जो है दुनिया की बेस्ट 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 अफ़वाज में से एक है, ठीक है? वो किसी भी ख़तरे का, किसी भी मुश्किल का डट कर मुकाबला कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह इनकी, मैं कहती हूँ कि दर्जात को दुनिया आखिरत में बुलंद करे, इनको इज़्ज़तों वाले मुकाम अता फ़रमाए, दुनिया आखिरत में इनकी इज़्ज़तों में अल्लाह ताला इज़ाफ़े फ़रमाए। ये हमारे शेर हैं, हमारे जवान हैं। तो इन जैसा, मैं कहती हूँ, हमारी जैसी, हमारी एयरफोर्स के जो पायलट हैं, और जितने भी जिस भी शोबे में काम करते हैं, चाहे वो हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे पायलट हैं, हमारे जेसीओ हैं, जितने भी हैं, सब के सब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी अपने पायलट्स का, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इस मुल्क का दिफ़ा किया। आप सबका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत, पूरी अफ़वाज पाकिस्तान का, चाहे वो बरी हो, बहरी हो, फ़ज़ाई हो। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। और हम किसी का भी नुकसान नहीं चाहते। हमने हमेशा यही चाहा कि जंग मसले का हल नहीं, अगर कोई मसला है तो बैठ के बात हो सकती है, ठीक है? तो बहरहाल, नुकसान, जंग में नुकसान फिर एक का नहीं होता, दोनों तरफ का होता है। ये किसी की गलतफ़हमी होती है कि भई जंग से हम अगले को सिर्फ नुकसान पहुँचाएँगे, हमारा कोई नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होती।
तो जंगों में नुकसान बराबर होता है दोनों ममालिक का। तो बहरहाल जी अब मुझे तो जो खुशी है मैं तो बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी कई वीडियोस में बता भी चुकी हूँ कि हमारा हमारा तो फिर अपना मतलब फ़ौज पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो दुगनी खुशी होती है ना, क्योंकि हमने सब कुछ अपनी आँखों से ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो बस क्या ही बताऊँ कि क्या कितनी खुशी है। बहरहाल तो कौन सी इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने मुँह में दही जमा के रखी। सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा आया है ना, बहुत शदीद वाला, वो मुझे आया है फ़ाखरा ख़ानम पे। फ़ाखरा ख़ानम और पलवशा, ये 2 ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं। जो वो है ना नताशा, उसने तो बड़ी भरपूर मज़म्मत की थी और उस बेचारी का तो मेरे ख़्याल में पोस्ट भी डिलीट हो गई थी, कुछ मैंने ऐसा सुना है। तो एक ये फ़ाखरा और एक ये नासरा इसकी बहन, दूसरी पलवशा और हिना, ये चारों इतनी बेशर्म औरतें हैं, इतनी बेशर्म औरतें हैं कि इन लोगों ने तो जैसे होंठों को सी लिया ना, कि बस हमने तो भाई सांस भी नहीं लेना, इस मामले में बात ही नहीं करनी। और बर्थडे मनाई जा रही है, पहले फ़ाखरा ने बर्थडे मनाई है, फिर उन्होंने अपनी अम्मा की मनाई है। ऊपर से वो ये रहती हैं सरगोदा सिटी में, और सरगोदा सिटी हसास, बिल्कुल हसास मतलब की जगह है, जहाँ पे आप सब जानते हैं शहीनों का शहर इसको कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के शहर सरगोदा में बेस है, ठीक है, तो एयर बेस, तो वहाँ से ही ज़्यादातर जो है वो जंगी कार्रवाई होती है। एक मियाँ वाली है, एक नूर बेस है हमारा, उसके बाद ये हमारा फैसल बेस है, कराची है, वो भी कराची तो खैर 4 हैं, और सरगोदा में है, मियाँ वाली में है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, खैर तो मैं गिनवाऊँगी तो अब फिर टाइम बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे सरगोदा भी बड़ा हसास जो है ना एरिया है, और यहाँ पे ये बैठ के केक काट रही हैं, केक कटिंग हो रही है। बेशर्मी की हद होती है, एक दिन फ़ाखरा कर रही है, दूसरे दिन अम्मा की बर्थडे हो रही है, तीसरे दिन नासरा की हो रही है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है, तुम लोगों के अंदर गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। और नासरा क्या पैगाम जारी कर रही है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है हाई अलर्ट तो था, और मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ मिसाइल भी गिरे हैं इनकी सिटी में, तो क्योंकि मीडिया पे हर चीज़ दिखाई जा रही है। तो जनाब अली, ये जो नासरा है ना, ये कह रही है कि अपना ना एक बैग तैयार कर लें, उसमें पानी शानी रख लें, उसमें कुछ मेडिसन रख लें, उसमें अपने ज़रूरी कागजात रख लें, और उसमें कुछ खाने पीने की। शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जान अल्लाह को देनी है, और जान जिधर जानी है ना, अल्लाह ने तुम लोगों को खुद ही उठा के उधर पहुँचा देना है। एक तो तुम ऐसी बातें कर रही हो मतलब कि जैसे कोई वो मैदान से भागता है सिपाही, कि भाई बैग पैक करके तो निकलने की करना जब हालात ख़राब हो। तो दूसरी तरफ तुम लोग केक काट रहे हो। भाई मीठा खुशी के दिन खाया जाता है, तुम लोगों को ये 3-4 दिन खुशी के लग रहे थे, बहुत अफसोस की बात है। और ऊपर से पलवशा, शर्म से डूब मरने का मुकाम, कोई बात नहीं। और हिना दे वो शॉर्ट वीडियोस, फ़नी पे फ़नी, फ़नी पे फ़नी, फ़नी पे फ़नी। इतनी लोगों ने बेइज्जती की है बेशर्म औरत की कि मैं क्या बताऊं कि ये क्या तमाशा तुमने लगा रखा है इस उम्र में। और नासरा, जिसको हुकूमत वक्फ ने इसको बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड भी दिया हुआ है, देख लें ज़रा, ये हमारे मुल्क के असासे हैं, ये हमारे इनको अब मैं क्या क्या ही कहूँ हैं। क्या बात है फ़ाखरा ख़ानम आपकी, क्या बात है आपकी, सैल्यूट है आपको। शर्म नहीं आई, ये 2 लफ्ज़ बोल देती अपनी फ़ौज पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। एक शॉर्ट वीडियो, वो भी बड़ी डर डर के, पता नहीं आज लगाई है या हाँ बड़ी मस्सें करके, ये है। तो बहुत अफसोस हुआ है जी मुझे। तो अब मैं आपको जवाब देती हूँ, भाई मैं क्यों नहीं रिएक्शन वालों को जवाब देती। मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना, ये मुझसे बार बार पूछ रही हैं। तो सिस्टर्स, मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी कैटेगरी है सोशल मीडिया पर्सन पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग हमारा रिएक्शन होता है किसी के कंटेंट पे। अब किसी का कंटेंट ही नहीं है तो हम उस पर रिएक्शन क्या कर दें। अब किसी हम जैसे मेरा कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है, ये मैं तो एक वीडियो बनाती हूँ ना इन्फ्लुएंसर्स पे, इससे आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं मेरी राय से, और इससे इत्तेफाक भी कर सकती हैं। तो मेरा कोई ऐसा कोई मेरा लाइफस्टाइल तो यहाँ पे नहीं है, या कोई मैं कुकिंग की कैटेगरी है या इस तरह का, मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। तो अगर मुझ पे कोई बात करता है तो वो तो बेवकूफ़, और बेवकूफ़ ही कहूँगी मैं उसको। मतलब वो किस पे बात करता है कि मैं अच्छा रिएक्शन नहीं देती, या मैं किसी को बुरा भला तो बुरा भला कहती हूँ। तो रिएक्शन तो सबका, रिएक्शन वाले चैनल ही जब दूसरों को कहेंगे कि किसी को बुरा भला, तो ये तो एक हंसी वाली, मतलब अपने आप में ही एक जोक बन गया कि आप खुद भी तो यही करते हैं ना। आप भी तो इन्फ्लुएंसर्स पर ही वीडियोस बना के उनकी
मतलब जो बुरी चीज़ें होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं और कुछ अच्छी को भी करते हैं। तो जब आपकी ही कैटेगरी रिएक्शन की है तो आप दूसरे रिएक्शन के वाली के ऊपर कैसे कोई भी बात कर सकते हैं? अजीब ही बात है ना। तो मुझे तो ये नहीं अच्छा लगता। अब कई बार मेरा नाम यूज़ होता है, स्पेशली स्वीटी के बारे में मुझे बहुत बदनाम किया जाता है, स्वीटी। तो अगर स्वीटी के साथ मैं काम कर रही होती या उसके इशारों पे चल रही होती, तो आपको क्या लगता है मेरी तरफ से आज तक अंबर की कोई पिक्चर लीक हुई? मेरी तरफ से आज तक कोई मौसम के साथ अंबर की जो भी ताल्लुकात थे, वो ज़ाहिर बात है इतना अरसा रहे, मिलते मिलाते रहे, घर आते जाते रहे, आखिर उनकी कुछ तो मेमोरीज़ होंगी ना। कभी आपने मेरे चैनल से ऐसी कोई वीडियो देखी, कोई ऐसी वॉइस सुनी, कोई ऐसा मैसेज मैंने शेयर किया, कोई उनकी मैंने चैट कभी लीक की? अगर मैं इतनी किसी के इशारों पे चल रही होती ना, तो मैं भी ऐसे ही करती जैसे दूसरे कर रहे हैं वॉइसली। ज़ाहिर बात है उनको भी तो कोई दे रहा है, वो कोई अपने पास से तो नहीं कर रही ना। तो फिर मुझे भी कुछ लोग, मैं भी मेरे पास भी होती हैं ऐसी चीज़ें। मेरे पास जो होती हैं ना, वो जो डायरेक्ट मेरे से बात किसी की हुई होती है ना, वही होती हैं। मैं किसी दूसरे का उठा के कभी भी नहीं लगाती कुछ भी। ये मेरी नेचर के ख़िलाफ़ है। मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। खुद शबाना फैमिली दिल पे हाथ रख के, खुद अंबर दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या उसकी ही मेमोरीज़ नहीं थी स्वीटी लोगों के साथ? क्या उनकी कोई आपस में मिलना-मिलाना जब होता था, तो क्या कोई चीज़ें नहीं थी स्वीटी के पास जो वो मुझे देती और कहती कि लगाओ इसको बदनाम करो? कभी आपने देखा कि मेरे चैनल से मेरे कंटेंट के अलावा शबाना हो गई या अंबर हो गई, इसकी कभी भी कोई चीज़ पब्लिक हुई हो? नहीं ना। अगर ये जो भी किसी को मवाद दिया जा रहा है किसी के खिलाफ भी, चाहे उसमें मेरा भी नाम यूज़ हो रहा है, तो किसी की तरफ से दिया जा रहा है ना। रिएक्शन वालों को पास तो नहीं है ना, कोई रिएक्शन वाले इनके घर में जाके तो वो चीज़ें उठा इनसे ज़बरदस्ती लेते हैं। ठीक है, तो जो इशारों पर नाचते हैं ना, वो ये मवाद शेयर करते हैं। किसी के इशारों पे जो नाचते हैं ना, वो इस तरह का मवाद शेयर करते हैं। जो अपना कंटेंट बनाते हैं ना, मैं अब अपना बनाती हूँ, मतलब मैं अपना, मेरा तज्ज़िया होता है, मेरी अपना उस पे होता है, अगले बंदे की कंटेंट पे मैं खुद अपने कंटेंट बनाती हूँ। ठीक है, मैं किसी के कहने पे आके वीडियो नहीं बनाती। किसी के कहने पे आके वीडियो बनाए ना, तो ये यूट्यूबर आपको तबाह बर्बाद कर दें। आज तक मुझे बताएं, हमारी प्यारी आंटी जो हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को शाउट आउट दिए, बहुत सारे लोगों के नाम लिए, बहुत सारे लोगों के चैनल को कम्युनिटी पे पोस्ट लगाया। मतलब जो भी उनके साथ उनके हक़ में वीडियोस बनाता रहा है आज तक, जितने भी हैं, मैं अब किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे थे। तो आंटी ने सबको शाउट आउट दिए। क्या कभी मुझे किसी भी चैनल ने शाउट आउट दिया? आज तक मुझे एक बड़े चैनल ने शाउट आउट दिया था, वो प्रूफ मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। मैंने आपसे शेयर की थी वो बात कि मुझे एक बड़े चैनल ने शाउट आउट दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं उन पे बात ना करूं। तो जब मैंने उनके शाउट आउट को नहीं कोई अहमियत दी, तो मैं स्वीटी लाहौरी की किसी भी बात को अहमियत क्यों दूंगी? आप बताएं मुझे। मैं बेवकूफ़ हूँ कि स्वीटी अपना चैनल चलाती रहे, अपने डॉलर कमाती रहे, अपना बिजनेस चमकाती रहे, और मैं उसके इशारों पे चल के और अपना चैनल तबाह बर्बाद कर लूँ? नहीं, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो लिहाजा जिस जिस चैनल से जो भी वीडियोस लीक हो रही हैं, वॉइसेस लीक हो रही हैं, पिक्चर्स लीक हो रही हैं, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हाँ, अगर आपसे किसी ने कोई गुफ्तगू की, आपको किसी ने कोई बात ऐसी की, गलत बात की, वो आप बेशक अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें, जैसे मैंने की थी। ठीक है, रिएक्शन विद माय व्लॉग को मेरे ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की गई थी। आंटी शबाना की फैमिली, जो उनकी बड़ी बेटी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाए थे, और उन्होंने बहुत सारे उनको इंस्टा पे मैसेजेस किए, उनको वॉइस मैसेजेस किए कि ये औरत ऐसी है, ये वैसी है, ये है, ये वो है, इसको मैं उड़ा दूँगी, इसको मैं ये कर दूँगी, फ़लाँ फ़लाँ, रेड लाइट एरिया की। तो वो तो मेरी ज़ात के हवाले से थे ना, वो तो मैंने आपसे शेयर करने थे। मैंने आपको बताना था कि ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जो आपके सामने शुरफा बन के आती हैं, इनकी रियलिटी क्या है। ठीक है, तो वो तो मेरी ज़ात से मुतालिक थे। तो मैंने इसके अलावा कभी मैंने किसी की वॉइस चलाई हो, किसी की पिक्चर, तो मुझे आप बताएं। नहीं ना, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। मेरे लिए जो बद्दुआएँ की गई वो मैंने आपसे शेयर की। ठीक है जी, किसी के लिए अगर कोई बद्दुआएँ करता है तो वो जाने वो करे, वो खुद अपना शेयर करें। मैं किसी की यहाँ पे ग़ुलामी करने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर मैं किसी के इशारों पे चल के यहाँ पे काम करूँगी, तो 2 दिन 4 दिन मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? मेरे चैनल का सत्यानाश हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग आपके सामने आए और चले गए। ठीक है, यहाँ पे नाम बनाना है तो अच्छा काम करना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करना कि आज इस थाली का बैंगन खा लो, मतलब लुढ़कते जाओ, कभी थाली के बैंगन की तरह, कभी इधर कभी उधर। नहीं, मैंने तो ईमानदारी से काम किया है, हमेशा अपनी पूरी कोशिश की है
कि जो भी मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर पे बात कर रही हूँ तो हक़ और सच की करूँ। ठीक है जी, बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।